welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Arya, your faculty and mentor. FMG जनवरी 2026 का अटेम्प्ट ओवर हो चुका है, एग्जाम जो है ओवर हो चुका है. अब तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना है, रिकॉल्स मत देखो, उससे कुछ नहीं होना क्योंकि एग्जाम में जो होना था वो हो गया, राइट. अब रिजल्ट बताएगा तुमने कितना किया है, कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, जो भी है. जस्ट लीव एवरीथिंग. तुम्हें बस ये है कि तुमने तुम्हारा 100% दिया है, तुमने तुम्हारा 100% अटेम्प्ट दिया है, बाकी भगवान के हाथ में. ठीक है, चलो. मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैंने रिकॉल वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगा कि रिकॉल देख के ना एक बार वो हो जाता है बच्चों को थोड़ा सा कि यार मैंने ये मिस्टेक कर दी, वो मिस्टेक कर दी. क्योंकि जब मैं टेलीग्राम चैनल पे भी रिकॉल क्वेश्चन पोस्ट कर रही थी तो बच्चों को ये लग रहा था कि यार ये मिस्टेक हो गई, ये बहुत सिली मिस्टेक हो गई. इसलिए मैंने सोचा छोड़ो, रिकॉल्स जो है नहीं पोस्ट करने चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा टॉर्चरिंग हो जाता है. अब एफएमजी का एग्जाम खत्म हो चुका है. अब क्या करना है तुम्हें, ठीक है. ऐसे बैठे तो रह नहीं सकते तुम. अब क्या करना है ये मैं बताने वाली हूँ. सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू द कंप्लीट रोड मैप व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर योर एग्जाम. ठीक है, और देखो कितना शानदार जो है थंबनेल मैंने बनाया है. अगर थंबनेल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर नहीं लगा हो तो कमेंट करना. चलो शुरू करने से पहले, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना. तो इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. अब पहले 7 दिन तुम्हें क्या करना है, इस मेंढक की तरह रिलैक्स करना है, कुछ नहीं. दुनिया जहान में जितनी बातें चल रही हैं चलने दो. यार इसका तो ये वाला अटेम्प्ट था, इसका तो वो वाला, भाड़ में जाए, हम सुनेंगे ही नहीं उन सब की. ठीक है, आंसर्स को ओवर थिंक मत करना कि वो जो स्टेप वेल वाला क्वेश्चन आया था उसमें जो है वो गिनी वॉर्म सी आंसर था उसका कि नहीं था, है ना. आंसर्स को ओवर थिंक मत करना, आंसर की ऑब्सेशन अवॉइड करना. भाई किसी को नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, कोई क्लियर नहीं है, राइट. वो सिर्फ रिकॉल बेसिस पे बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ हो सकता है. अब ऐसे पता चले तुम्हारे रिकॉल में आ रहे हैं अच्छे खासे नंबर और रिजल्ट वाले दिन तो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ. इसीलिए रिकॉल जो है अवॉइड करो. इस वक्त देखना, अपनी स्लीप साइकिल को रीसेट करो, जिम वगैरह जाओ, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, ग्रूमिंग करो. ठीक है, अब 2 सेगमेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं. एक जो कॉन्फिडेंट है कि हमारा तो हो जाएगा इस बार, अगर हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, और दूसरे वाले बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं है. दोनों कैटेगरी के बच्चों के बारे में बता देती हूँ. पहला है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम, तो तुम्हें क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्टार्ट कर दो कलेक्ट करना. एमबीबीएस की डिग्री, तुम्हारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, सारे स्कैन्ड पीडीएफ जो हैं वो रेडी रखो ताकि तुम्हें एंड मोमेंट पे रश ना करना पड़े. रिसर्च करना शुरू करो कि इंडिया में कौन से किस हॉस्पिटल में जाके तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए. और स्टेट मेडिकल काउंसिल के थोड़े कांटेक्ट में रहो. अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे अभी कॉन्फिडेंट, तो क्या करना है, अगर ये वाला अटेम्प्ट तुम्हारा अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं यार, जिंदगी में बहुत अटेम्प्ट आएंगे. ठीक है, जिंदगी तुम्हें बहुत सारे अटेम्प्ट्स देती है. वही है कि तुम उस अटेम्प्ट को ध्यान से देख नहीं पाते. इसीलिए अब क्या करना है, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो, कहाँ पर तुम लैग कर रहे थे. या तो तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता था उस चीज का, या तो तुमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया था, और या तो प्रॉपर तुमने एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व नहीं किए थे. ठीक है, 7 से 10 दिन तक थोड़ा रिलैक्स करो, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर देना. 2 से 3 घंटे की पढ़ाई स्टार्ट कर देना, है ना, ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना है. अब तुम्हें फोकस कहाँ करना है, तुम्हारा फोकस पीवाईक्यूज पे होगा, तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे होगा. मेन नोट्स के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन करो, सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन करो. मेन नोट्स पढ़ने हैं तो जिन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनके मेन नोट्स पे तुम फोकस कर सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अभी मेन नोट्स के पीछे मत भागो. What are the common mistakes that can be there after FMG?
टेकिंग टू लॉन्ग ब्रेक्स, कि भाई मैं तो गोवा भी चला गया, मॉलडीव्स भी चला गया, मॉरिशस भी चला गया, नहीं जाना, इतना नहीं जाना है ना। क्विटिंग द प्रिपरेशन कंप्लीटली, कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, अब मैं, भगवान भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्विट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि तुम क्विट करोगे ना, कोई और तुमसे बहुत आगे चला जाएगा। बच्चों एक बात समझो, ये है ना बहुत लंबी रेस है, सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ भी ना तुम्हारी एक बहुत लंबी रेस है। अगर तुम उस अपॉर्चुनिटी को ऑक्यूपाई नहीं करोगे ना, कोई और आएगा और वो अपॉर्चुनिटी को ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई लेस टैलेंटेड जो है ना तुमसे, वो आके तुम्हारी सीट, वो आके तुम्हारी अपॉर्चुनिटी को ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट, व्हाट यू डोंट नीड टू डू, स्विचिंग मल्टीपल रिसोर्सेज। ये नहीं कि प्रेप लैडर का भी कर लिया, डैम्स का भी कर लिया, और क्या है, भाटिया का भी कर लिया, मैरो का भी कर लिया, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छे नोट्स तो आर्या मैम के ही थे, तो हमें वहीं से पढ़ना चाहिए था। चलो बहुत प्रमोशन कर लिया मैंने अपना। एंड कंपेयरिंग योर मार्क्स विथ अदर्स, मार्क्स का छोड़ो, तुम्हें जिंदगी में भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए भाई। तुम यूनिक हो, ऑलरेडी तुम बहुत यूनिक हो, भगवान ने तुम्हें बहुत यूनिक बनाया है। अपनी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करो, कंपैरिजन में कुछ नहीं रखा, ठीक है। एंड लिसनिंग टू नेगेटिव पीपल, कि भाई तेरा तो ये अटेम्प्ट था, ये भी नहीं हो पाया, वो भी नहीं हो पाया, तू तो ये भी नहीं कर पाया, तेरी तो अब शादी भी नहीं होगी। तो ऐसे नेगेटिव लोगों को, मेनली अपने रिलेटिव्स, मेनली अपने जो फ्रेंड्स जो तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं तुम्हारी प्रोग्रेस देख के, उनको अवॉइड करो, ठीक है। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना तुम्हें आना चाहिए। नेगेटिव लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, वेदर दे आर योर रिलेटिव्स, वेदर दे आर योर फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई द नेगेटिव पीपल एंड रिमूव देम आउट ऑफ देयर लाइफ, आउट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। चलो, ना व्हाट आई रिकमेंड इज टेक अ 7 days ब्रेक, 7 दिन का ब्रेक लो अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, एक प्रॉपर प्लान बनाओ, ठीक है। PYQ बेस्ड तुम्हारी प्रेपरेशन होनी चाहिए। अब PYQs कहाँ से कहाँ तक, 2015 से हम करेंगे, ठीक है, 2015 नहीं सॉरी 2018 से लेके हम 2026 जनवरी तक के PYQs पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे। हमें कंठस्थ होने चाहिए वो PYQs, कि अगर तुमने PYQ से एक भी चीज पूछ ली, मैं तुम्हें ऑप्शन के साथ बता दूंगा क्या पूछा था और कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए। स्टे कंसिस्टेंट एंड नॉट परफेक्ट। ये नहीं कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़ लिया, फिर परसों तो मैंने पढ़ा ही नहीं क्योंकि मैंने 2 दिन में ही मिला के इतना पढ़ लिया था। नहीं, 3 से 4 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो, संडे को भी पढ़ो। गाइज, दिस फेज डिसाइड्स योर नेक्स्ट 6 months, सो यूज इट वाइजली, ठीक है। जैसा कि सब लोग बोलते ही हैं, सबसे कीमती चीज अगर कोई पूछता है क्या है तो वो समय है, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा और आखिर में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही रह जाएगा कि यार काश मैं उस टाइम ये कर लेता, काश मैं उस टाइम वो कर लेता। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो नाउ एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट जो मैं करने वाली हूँ, वी आर स्टार्टिंग विद द स्पेशल 26 का बैच। मोस्टली जो इसकी क्लासेस हैं लाइव रहेंगी, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव रहेंगी, फ्री फॉर ऑल। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, शॉर्ट रिवीजन करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, PYQ बेस्ड TND करेंगे। TND का पेपर पहले टेलीग्राम पे आ जाएगा, उसके बाद फिर जो उसकी एक्सप्लेनेशन है शाम को पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने से अच्छा हम उसका लाइव डिस्कशन करेंगे यूट्यूब पे, फ्री फॉर ऑल। बजवर्ड्स, जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा जो मेरा वो लगा था वो था बजवर्ड्स और 20th नोटबुक, है ना। तो 20th नोटबुक और बजवर्ड्स पे हम बहुत अच्छे से जो है फोकस करेंगे। बैच कब से शुरू हो रहा है, सो द न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of Feb। 1st of Feb से जो नया बैच है वो शुरू होने वाला है ना, विथ फुल ऑन जोश। एवरीथिंग विल बी फ्री, और फ्री है तो ये नहीं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, बिल्कुल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। पहले जो है हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद हम TND शुरू करेंगे, TND शुरू करने के बाद बजवर्ड्स पे आएंगे। लास्ट के 15 से 20 दिन में हम सिर्फ और सिर्फ
20th नोटबुक का रिवीजन करेंगे। इन बिटवीन देम 2 से 3 ग्रैंड टेस्ट भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम के चैनल पे। सो मैं यही चाहती हूँ गाइस कि भले ही अभी हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, राइट, हमारे सब्सक्राइबर्स भी अभी उतने ज्यादा नहीं है, बट आई वॉन्ट कि मैं जो कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एट लास्ट तुम्हें कोई डिसअपॉइंटमेंट हो। इसीलिए जितना भी क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है लोग कम है कोई बात नहीं, फिर भी हम क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द स्पेशल 26 बैच। वाई स्पेशल 26? बिकॉज 2026 का अटेम्प्ट है ये। स्पेशल 26 बैच बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सो आई एम होपिंग टू सी यू ऑल इन द लाइव क्लास दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st Feb 2026। इसकी और डिटेल्स की क्लास कब होगी, कितने बजे होगी, किस किस दिन होगी, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सबकी डिटेल्स मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और प्लीज गाइज, मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सबसे बड़ी चीज सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि ऐसी और वीडियोस तुम्हारे उसमें आती रहे, तुम्हारे यूट्यूब पे आती रहे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बज़वर्ड्स 20th नोटबुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड आई विल बी देयर विथ यू टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया सिर्फ, नहीं। If you have any sort of doubt, if you have any sort of problem, I'm there with you. Thank you so much guys, and let's start with a special 26 batch. Bye bye.